Hi friends, our last topic of Capital Market in India chapter is Securities and Exchange Board of India (SEBI) and its role in capital market। सेबी के बारे में यह चैप्टर पढ़ते हुए हम पहले ही बहुत कुछ जान चुके हैं। यह टॉपिक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को 1988 में एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन इसे स्टैचुटरी पावर्स 1992 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद मिली। ये एक्ट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने और सिक्योरिटीज़ मार्केट की डेवलपमेंट को प्रमोट करने और उसे रेगुलेट करने के लिए पास किया गया। सेबी का हेड ऑफिस मुंबई में है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, यानी कि सेबी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटीज़ मार्केट की डेवलपमेंट को प्रमोट करने और उन्हें रेगुलेट करने के लिए, कैपिटल मार्केट में होने वाले करप्ट्स, फ्रॉड्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को दूर करने के लिए, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना, जिससे कंपनीज शेयर्स और डिबेंचर्स एक्सेट्रा को इशू करते वक्त सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और रिस्क फैक्टर्स को डिस्क्लोज करें। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल मार्केट में इंटरमीडियरीज जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, रजिस्ट्रार्स, मर्चेंट बैंकर्स एक्सेट्रा की सर्विसेज की एफिशिएंसी को प्रमोट करना और इंडियन कैपिटल मार्केट को इंटरनेशनल लेवल तक अपलिफ्ट या डेवलप करना। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल या फंक्शंस या इम्पोर्टेंस ऑफ सेबी। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। पहले कंपनीज इन्वेस्टर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और रिस्क फैक्टर्स को डिस्क्लोज यानी कि शो नहीं करती थी। पहले वो इन्वेस्टर्स को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शो करके उनको मिसलीड करने की कोशिश करती थी। वो शेयर्स की अलॉटमेंट और रिफंड ऑर्डर्स को सेंड करने में बहुत टाइम लगाती थी, जिससे इन्वेस्टर्स कई कंप्लेंट करते थे। लेकिन सेबी के आने के बाद इन्वेस्टर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हुए हैं। अब कंपनीज को सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अलॉटमेंट और रिफंड टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है। सेबी ने इन्वेस्टर को एजुकेट बनाने और उसे अवेयर बनाने के लिए यहाँ तक कि एक बुक भी पब्लिश कर दी है। इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी ने फॉलोइंग स्टेप्स लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसकी ग्रीवियंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इन्वेस्टर हेल्पलाइन www.investorhelpline.in लॉन्च की है। सेबी ने डिपॉजिटरीज को यह एडवाइस दी है कि अगर शेयर होल्डर्स अपनी सिक्योरिटीज़ को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हो तो उसे कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ₹50,000 तक की इन्वेस्टमेंट्स वाले डीमेट अकाउंट पे मेंटेनेंस चार्ज नील, यानी कि कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होगे। अब मार्केट्स में फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को ट्रेड नहीं किया जाता। शेयर्स की परचेज या सेल को डिपॉजिटरी के द्वारा इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, सेबी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए उनके ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट्स को फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से विद इन 60 डेज डिस्क्लोज किया जाना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, सेबी ने सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम लॉन्च किया है। यह एक वेब बेस्ड सिस्टम है जिसमें ऑनलाइन इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम को कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ रोल इज़ स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जिसके ज़रिए कंपनीज शेयर्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा को इशू करके पब्लिक से फंड्स रेज करती हैं। प्राइमरी मार्केट की प्रॉपरली डेवलपमेंट के लिए सेबी ने कई रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार टू इशू, बैंकर्स टू इशू, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। सेबी ने सभी कंपनीज को शेयर अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक एड्रेस्ड यानी कि शॉर्ट फॉर्म या समरी में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की डायरेक्शन दी है। इससे प्राइमरी मार्केट की वर्किंग में प्रॉपर और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है और उसकी वर्किंग में और भी ट्रांसपेरेंसी आती है। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी मार्केट।
सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके ज़रिए इन्वेस्टर्स एग्जिस्टिंग कंपनीज के शेयर्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए सेबी ने गाइडलाइंस इशू की है। यह गाइडलाइंस सेकेंडरी मार्केट की प्रॉब्लम्स को दूर करती है। सेकेंडरी मार्केट में स्पेकुलेशन को चेक करने के लिए सेबी कई बार स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ में फ्यूचर में होने वाले ट्रेडिंग को बैन कर देता है। फोर्थ पॉइंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। रजी, इस पॉइंट में आप रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट इंडिया वाले सभी पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अगर सेबी का क्वेश्चन 15 मार्क्स में आए तो, नहीं तो 5 मार्क्स के लिए उतना ही काफ़ी है जितना मैं आपको इस वीडियो में करवा रही हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, सेबी ने कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करके ट्रेडिंग के मॉडर्नाइजेशन में कंट्रीब्यूट किया है। सेबी ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को कंट्री के सारे स्टॉक एक्सचेंज में शुरू किया है। इस तरह सेबी ने कैपिटल मार्केट से मनी रेज करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। यह इन्वेस्टर्स को सेफ गार्ड भी प्रोवाइड करती है। इन सालों में सेबी ने कई मेथड्स यूज़ किए हैं ताकि इंडियन कैपिटल मार्केट की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो सके और इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपग्रेड हो सकें। इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग से इंडियन कैपिटल मार्केट्स के रिमोट यानी कि पछड़े एरियाज और स्मॉल टाउन्स तक पहुंचने में हेल्प हुई है। कोई भी इन्वेस्टर अपने घर बैठे ही उसके कंप्यूटर के ज़रिए ट्रेडिंग कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज से की जाने वाली सेल और परचेज ट्रांजैक्शन अब 2 डेज़ में ही हो जाती है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को ख़त्म कर दिया गया है। अब शेयर्स को सिर्फ डीमैट फॉर्म में ही ट्रेड किया जा सकता है। मार्केट एफिशिएंसी इम्प्रूव होने से और भी ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी एक्सेट्रा और इंटरनेशनल ट्रेडर्स का इंडियन कैपिटल मार्केट में कॉन्फिडेंस या विश्वास बढ़ गया है। अब कई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड हो गए हैं और वो सिक्योरिटीज़ मार्केट में एंगेज भी होते हैं। इसी के साथ ही इंडियन इकॉनमी का चैप्टर कैपिटल मार्केट इन इंडिया ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ उन्हें शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।